हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 46 क्लास 9th है और 19 अक्टूबर 2020 के लिए ये शेड्यूल की गई है। चैप्टर हमारा चल रहा है उत्तक। जी हाँ, लास्ट वर्कशीट में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पैरेनकाइमा के बारे में। सरल स्थायी उत्तक का पहला प्रकार क्या है? पैरेनकाइमा। अब हम पढ़ेंगे सरल स्थायी उत्तक का दूसरा और तीसरा जो है टाइप, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जिज्ञासा दीदी, पौधे इतने लचीले, कठोर एवं मजबूत कैसे होते हैं? तो बच्चों, पैरेनकाइमा जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो पैरेनकाइमा है वो पैकिंग में काम करती है और साथ ही सबसे मेन काम क्या है पैरेनकाइमा का? भंडारण करना होता है। नेक्स्ट, अब हम कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के कार्य के बारे में भी देखते हैं। जिज्ञासा दीदी, पौधे इतने लचीले, कठोर और मजबूत कैसे होते हैं? ज्ञान, जैसे कि हमने जाना पादपों में पैरेनकाइमा के साथ साथ कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सरल स्थायी उत्तक भी होते हैं। सभी बच्चे जानते हैं पौधे लचीले हैं, कठोर भी हैं, मजबूत भी हैं, ठीक है ना। तो ये सारे गुण जो है वो सारे किसके कारण है? पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा के कारण। तो देखिए, कॉलेनकाइमा जो है वो क्या करता है? पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। ये जो है मेन कार्य आप कह सकते हो कॉलेनकाइमा का, कि जो कॉलेनकाइमा है वो पौधों को लचीलापन प्रदान करता है और स्क्लेरेनकाइमा उन्हें कठोर एवं मजबूत बनाता है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा उन्हें कठोर बनाएगा, मजबूत बनाएगा। पौधा जो लचीला होता है वो कॉलेनकाइमा के कारण होता है। चलिए, कॉलेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। इसे पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है। तो एपिडर्मिस जो ऊपर की परत होती है उसके नीचे जो है इनको देखा जा सकता है। इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं, लंबी लंबी होती हैं और अनियमित ढंग से कोनों पर पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती हैं। तो देखिए बच्चों, लास्ट जो पैरेनकाइमा हमने पढ़ा था कि उनके बीच में रिक्त स्थान ज्यादा होता है, लेकिन जो कॉलेनकाइमा होती है उनके बीच में रिक्त स्थान जो है वो कम होता है। आप जो है देख सकते हो, ये भित्ति जो है इसकी मोटाई जो है ये कोनों से क्या हो जाती है? मोटी मोटी हो जाती है, जिसके कारण इसके बीच में रिक्त स्थान जो है वो पैरेनकाइमा से कम हो जाता है। ठीक है, किस रासायनिक पदार्थ के कारण ये मोटी हो जाती है? पेक्टिन। ध्यान रखेंगे, पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण ये मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच जो है वो बहुत कम स्थान होता है। पौधों में लचीलेपन का गुण जो है वो सरल स्थायी उत्तक कॉलेनकाइमा के कारण ही होता है। ठीक है, तो लचीलापन का गुण किसके कारण होता है? लचीलेपन का गुण वो कॉलेनकाइमा के कारण होता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये भी कार्य है, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो है डायग्राम आप देख सकते हो। यहाँ पर ये राजधानी है, केंद्रक है, कोशिका भित्ति है, ठीक है, और ये भित्ति की मोटाई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सरल स्थायी उत्तक क्या है बच्चों? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा यह सरल स्थायी उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? कठोर बनाता है और उनको मजबूती प्रदान करता है। इस उत्तक की परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृत होती हैं, लंबी व पतली होती हैं। और इस उत्तक की जो भित्ति होती है वो किसके कारण जो है इतनी मोटी होती है? इस उत्तक की भित्ति लिग्निन के कारण। अब आपने देखा कि कॉलेनकाइमा जो है उसकी उत्तक की भित्ति में क्या है? पैक्टिन है, और स्क्लेरेनकाइमा की भित्ति में क्या है? लिग्निन है, जिसके कारण कोशिकाओं के बीच में आंतरिक स्थान नहीं बचता। देखिए, पैरेनकाइमा उसके बीच में थोड़ा रिक्त स्थान ज्यादा होता है, जो कॉलेनकाइमा है उसके बीच में जो रिक्त स्थान है वो क्या हो जाता है? वो रिक्त स्थान कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है उसके बीच में रिक्त स्थान बिल्कुल भी नहीं बचता। तीनों को आप तुलना करके याद कीजिए। यह उत्तक तने में होता है, संवन बंडल के समीप होता है और पत्तों की शिराओं में तथा बीजों एवं फलों के कठोर छिलके में। यानी जहां जहां से जो पौधा है, प्लांट है, पेड़ है, वो कठोर होते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें स्क्लेरेनकाइमा होता है। आप देखिए, बीज हैं, ठीक है, फलों के कठोर छिलके हैं, ये तने में होता है, तना कितना कठोर होता है, तो यहाँ पर जो है ये पाया जाता है। और अब ये जो है दो प्रकार के होते हैं, रेशा और स्क्लेरिड्स। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के हो गए? ये दो प्रकार के हो गए। रेशा और स्क्लेरिड्स जो है ये दो प्रकार के हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आपको क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट देखिए क्या है
प्रश्न 1 है, पैरेन्काइमा के अतिरिक्त 2 और सरल स्थायी उत्तक के नाम बताइए। तो बच्चों पैरेन्काइमा के अतिरिक्त 2 सरल स्थायी उत्तक जो है और कौन से हैं? एक तो आप लिखेंगे नंबर 1 कॉलेनकाइमा, एक लिखेंगे नंबर 2 स्क्लेरेनकाइमा। तो ये हो गया फर्स्ट का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होते हैं और इसके क्या कार्य होता है? तो कहाँ उपस्थित होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बताना है। तो ये कहाँ होंगे? तो पहला जो क्वेश्चन है आपका कि ये कहाँ होते हैं, तो आपको जो है ये आंसर ये वाला लिखना है। यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं में बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। तो ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट का जो आंसर है आपको बताना है ये कि इसके क्या कार्य क्या होते हैं। तो देखिए इसके कार्य हमने अभी इसके कार्य पढ़े। पहला कार्य क्या है? देखिए यह सरल स्थायी उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है। तो ये है इसका पहला कार्य कि यह कठोर और मजबूती प्रदान करता है। तो ये इसका मेन क्या हो जाएगा? कार्य। और यह स्क्लेरेनकाइमा कठोर और मजबूत बनाता है, इस तरह से यहाँ पर भी दिया गया है। तो ये जो है इसका आगे वाला आंसर लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 3 क्या है? स्क्लेरेनकाइमा उत्तक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों हो जाती है? अभी बच्चों हमने पढ़ा कि इस उत्तक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बचता। तो देखिए ये जो है नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन क्या है? कॉलेनकाइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और इसका क्या कार्य होता है? तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा ना कहाँ उपस्थित होता है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो है इसे पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है। तो ये पहले पार्ट का उत्तर हो गया, पहले भाग का। और इसका कार्य क्या होता है? ये देखिए ये 2 कार्य इसके मेन हैं, ये वाले, ये दोनों लिख दीजिए। पौधे में लचीलेपन का गुण सरल स्थायी उत्तक कॉलेनकाइमा के कारण होता है और यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो लचीलेपन का गुण जो है, जैसे आप टहनी खींचते हो वो फिर से जो इतनी लचीली होती है कि वो टूटती नहीं है, वापस अपनी जगह पे चली जाती है। तो ये जो लचीलापन होता है ये किसके कारण है? ये जो है कॉलेनकाइमा के कारण है। तो ये इसके कार्य हो जाएंगे। तो ये पहले का भाग 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रश्न 5 है कि स्क्लेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा उत्तक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर आप आसानी से लिख सकते हो। एक तरफ आप कॉलेनकाइमा लिखिए, एक तरफ स्क्लेरेनकाइमा, दोनों आप पढ़ चुके हो तो दोनों के बीच जो है अंतर आप आसानी से कर सकते हो। तो आइए देखते हैं बेटा इसका अंतर आप कैसे लिखेंगे। सो यहाँ से आप इसका उत्तर लिखेंगे कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में अंतर। फर्स्ट क्या है? यह बहुभुजी कोशिकाओं का बना होता है, इसके बीच अंतरय कोशिकीय स्थान नहीं होता। यह मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं का बना होता है जो आकार में लंबी और अनियमित होती हैं। ये सजीव होती हैं। कॉलेनकाइमा के बारे में हमने पढ़ा कि कॉलेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? सजीव होती हैं। और ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये कैसी होती हैं? ये मृत कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, इनकी जो भित्ति होती है कॉलेनकाइमा की, इनकी भित्ति पैक्टिन तथा सेलुलोज की बनी होती है, जबकि इनकी जो भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है? लिग्निन की। लिग्निन नामक जो रासायनिक पदार्थ है उसकी बनी हुई होती हैं। कॉलेनकाइमा कहाँ पाए जाते हैं? ये तने और पत्ती के मध्य शिरा में पाए जाते हैं। और जबकि जो स्क्लेरेनकाइमा है ये तने तथा फलों के गुद्दे या फलों की पाषाण कोशिकाएं, पाषाण का मतलब क्या है? यहाँ पे कठोर कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं। जैसे बीज है या जो फल जो है बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं उनमें पाए जाते हैं, तने में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पाए जाते हैं। इसके बीच में आप ये भी लिख सकते हो कि कॉलेनकाइमा की कोशिकाओं में रिक्त स्थान जो है वो कम होता है और स्क्लेरेनकाइमा में जो है रिक्त स्थान बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जिसमें आपने कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दोनों सरल स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ा। और इस वर्कशीट में आपका सरल स्थायी उत्तक जो है वो खत्म होता है। अगली वर्कशीट में हम जटिल जो स्थायी उत्तक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।